इसी वक्त इनसे दूर हो जाओ। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत का नज़ारा सारी दुनिया देखेंगी। तुम्हें खाई में गिराने वाले स्वयं ही उसी खाई में गिरेंगे, अपनी बनी चाल में खुद फंसेंगे। अभी बस मौन रहो। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुत ही बहुमूल्य हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर क्यों व्यर्थ करते हो जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वह लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहनते हैं। केवल अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए ही तुमसे रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावनाएं क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के ही साथी होते हैं। दुख आने पर वह तो सबसे पहले ही अपनी नजरों मोड़ लेते हैं। तुम बेहद अनमोल हो और मेरे प्रिय हो। अब वह समय आ गया है जहां तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना चाहिए। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के अवगुणों पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो, मौन रहना तुम्हारे लिए आंतरिक ऊर्जा में कितनी ही वृद्धि को करा सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु वाक संयम की बात आखिर क्यों करते हैं? केवल मौन ही रहकर तुम भी बिना किसी साधना के सिद्धि के आध्यात्मिक उन्नति को हासिल कर सकते हो। बड़े ही आसानी से व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह होता है, जो प्रकाश से भी तेज गति में यहाँ वहाँ विचरण कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जाएं तो व्यर्थ हो ही जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब सब शक्ति से उसी बीच उसकी ऊर्जा क्षीण होती रहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धिक क्षमता भी बहुत ही कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार
शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे, शांत रहोगे, तब तुम्हें अनेकों दिव्य लाभ होने लग जाएंगे। सर्वप्रथम शब्द उच्चारण ना करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन भी एकाग्र होने लग जाएगा और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाएक कराएगा। मेरे बच्चे, इस एकाएक से तुम विवाद की स्थिति से भी आसानी से बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, नहीं जानता है, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या ही समझाना। मेरे प्रिय, आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहाँ लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने को। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब से अपने भीतर कई बदलाव होते हुए देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित होंगे और वह तुमसे कई प्रश्न करेंगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन ही रहना है। जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से ही उत्तर दे दो। इस परिवर्तन काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वक्त आने पर सभी को उनका उत्तर मिल जाएगा। उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं परमेश्वर ही देंगे, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, यहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे स्वयं को निरंतर कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो, अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हैं। मुझे विश्वास है तुम इसका प्रयास अवश्य से ही करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दिन, जिस क्षण यह सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र और तारे तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है।
भाग्यशाली अंक 1111 लिखें और प्रमाण से इसी क्षण अपनी कोई इच्छा मांग ले। तुम्हारी वह इच्छा पूरी होगी। सच्चे मन से परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखें, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। सच्चे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए चैनल को तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होते रहे।